3, 2, 1 स्टार्ट। भारत में ऐसे व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो भारत की किसी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सके। जो व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ तो सकता है परंतु लिख नहीं सकता, वे निरक्षर की श्रेणी में आते हैं। देश में स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी लगभग 10 भारतीयों में से 4 तथा 10 स्त्रियों में से 6 और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के 10 में से 8 व्यक्ति आज भी निरक्षर हैं। हमारे देश में निरक्षर महिलाओं की समस्या तो और भी भयंकर है। 1991 में की गई जनगणना के अनुसार भारत में 24.76 महिलाएं निरक्षर थीं। शहरी क्षेत्रों में महिला निरक्षरता 52% है, पुरुषों में यह 34% है। हमारे देश में महिला साक्षरता दर पूरे विश्व में सबसे कम है। इन 2001 की जनगणना के अनुसार निरक्षरता दर में कुछ कमी तो अवश्य आई है, लेकिन उतनी नहीं आई जितनी की अपेक्षा की गई थी। पराधीनता के दिनों में विद्यालयों की संख्या कम थी और छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का ग्रामीण क्षेत्रों में न कोई सुविधा थी और न कोई साधन। शहरों में बहुत सीमित संख्या में स्कूल कॉलेज थे। फलतः निरक्षरता में निरंतर वृद्धि होती रही। समुचित शिक्षा के अभाव में स्वतंत्र चिंतन की क्षमता और बुद्धि कौशल की कमी हो गई। राष्ट्र के उत्थान के प्रति उदासीनता को व्याप्त होना स्वाभाविक था। साक्षरता की सर्वत्र आवश्यकता है। आधुनिक युग में तो निरक्षर को तो कोई पूछता ही नहीं। आज तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी उद्योग में सुशिक्षित व्यक्ति की पहुंच संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर शहरों में आए अधिकांश मजदूर निरक्षर हैं, इसलिए वे सरलता से ठेकेदार और उनके दलालों के शोषण के शिकार बन जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरों की संख्या अधिक है। गांव में कोई सरकारी पत्र अंग्रेजी में लिखा आ जाए तो उसे पढ़वाने के लिए मुंशी के पास जाना पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निरक्षरता की समस्या के समाधान के लिए उपाय किए गए हैं। भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। महिलाओं और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। अब तो सरकार ने 6 से लेकर 14 वर्ष के प्रत्येक बालक बालिका को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया है। देश के सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्रदान किया गया है। सरकार ने कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्हें मुफ्त पुस्तकें, कापियाँ, वर्दी आदि दी जाने की व्यवस्था की गई है। स्टॉप।